हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी बाय संदीप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको सभी फॉर्मूले डिटेल से बता चुका, उन पे साथ के साथ प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं हम। फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से करवाया था, फॉर्मूले के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी, तो फॉर्मूले हमने कंप्लीट करवा दिए। अब हमारा सेकंड लेक्चर, इस पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, उसमें आपको बताएंगे हम प्रोडक्ट रूल भी बताएंगे और डिवीजन रूल भी बताएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो फंक्शन होते हैं और दो फंक्शन किस में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। तो हम देखो क्या होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ठीक है भाई, क्या होता है डी बाई डी एक्स, दो फंक्शन मिलेंगे u और v, समझ गए। तो एक को u मान लेना और एक को v। आपको दो फंक्शन मिलेंगे, उसमें एक को u मानना और एक को v। तो क्या करना है, प्रोडक्ट में है तो किसी को पहले एक बार लिख लो, तो किसी को रख लो पहले, एक बार दूसरे का डेरिवेटिव करना है, फिर एक बार दूसरे को रखना है तो पहले का डेरिवेटिव करना है। एक बार देखो नंबर वाइज, देखो कैसे, मान लिया आपने u एज इट इज ले लिया, तो डी बाई डी एक्स किसका हो गया भाई, सेकंड का v का, u एज इट इज v का डेरिवेटिव। ठीक है, और प्रोडक्ट रूल बीच में क्या आता है, प्लस v एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका, u का। ठीक है, ये होता है प्रोडक्ट। ठीक है, u इंटू वी मानते हैं, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। कोई जरूर नहीं है, v पहले लिख लो, v एज इट इज u का डेरिवेटिव प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में, ठीक है, किसी को भी u मान लेना और किसी को भी v। अब देखो क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्वेश्चन मैंने ये ले दिया, 3x स्क्वायर साइन 9x। ठीक है, 3x स्क्वायर इंटू साइन 9x, ये तो 3x स्क्वायर, यहां से लिख देता हूं, y इक्वल टू 3x स्क्वायर और साइन 9x। ठीक है, अब देखो ये u है, ये v, तो आप फॉर्मूले में पुट करो। पहले तो लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। ध्यान दो भाई, फॉर्मूले में पुट करो u एज इट इज, यानी u क्या है 3x स्क्वायर एज इट इज, डी बाई डी एक्स किसका भाई, v का, v क्या है साइन 9x, प्लस v एज इट इज और डी बाई डी एक्स किसका भाई, u का, u क्या है 3x। बिल्कुल इजी है ना, ये तो एज इट इज है। अब देखो साइन पे पावर नहीं है ना, तो पावर नहीं है तो फंक्शन का एंगल का ही होगा। पावर होती तो पहले पावर का, जो मैंने प्रैक्टिस करवाई थी फर्स्ट लेक्चर में, पावर का, ठीक है, एक कम एंगल एज इट इज फंक्शन के साथ, फिर फंक्शन का साइन का क्या होता है, फिर एंगल। पर अब यहां इसमें पावर नहीं है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस और एंगल एज इट इज, तो कोस एंगल क्या है 9x। ठीक है, अभी पूरा काम नहीं हुआ, ये तो साइन का हुआ है, कोस ऑफ एंगल एज इट इज, फिर एंगल का 9x का 9 होता है भाई। ठीक है, मैं लिख भी सकता था 9x का 9, थोड़ा समझाने के बाद बता दिया। और क्या है, साइन 9x, इसमें देखो पावर वाला रूल लगेगा ना, x की पावर टाइप में है, पावर आगे तो 3 2 जा 6 और पावर में से एक कम, 2 - 1 1 6x। ठीक है, तो भाई आपका ये हो जाएगा, लिखोगे तो इसको 3x स्क्वायर, ठीक है, फिर कोस 9x, फिर 9x का 9
और ये हो जाएगा आपका साइन 9x और इनटू में 6x। ये यहां मल्टीप्लाई मत कर देना भाई, ये साइन के साथ। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हो ना सिंप्लीफाई करके। मैं यहां लिख रहा हूं 9 आ जाएगा 9 27 x स्क्वायर कोस 9x प्लस 6x पहले लिख लो 6x साइन 9x। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर हो गया u इंटू वी रू। अभी एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं। देखो तो दोस्तों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू tan 5x इंटू 1 प्लस एक्स के। तो आपको दिख रहा है दो फंक्शन प्रोडक्ट में u इंटू वी टाइप में। तो देखो ये हमारे पास u हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया v। मैंने फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल का ऊपर लिख रखा है, तो यहां लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy बाई dx, इसका क्या होता है dy बाई dx। ध्यान दो dy बाई dx। देखो फॉर्मूले में पुट करो, u की जगह पुट करो tan 5x एज इट इज dy बाई dx किसका भाई v का। v क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस v 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज और dy बाई dx u क्या है tan 5x। ठीक है, देखो मैंने फॉर्मूले में पुट किया है, इसको u मान लिया, इसको v। u की जगह 1 tan 5x और v की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बिल्कुल इजी है, आप देखो tan 5x इसका देखो पावर 1/2 है, और इसका मैं फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल बहुत प्रैक्टिस करवाई थी। ठीक है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने इसका क्या शॉर्टकट बना दिया था 1/2। जैसे रूट का क्या होता है 1/2 रूट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट में एज इट इज। अरे रूट का क्या होता है 1/2 रूट एज इट इज, फिर रूट के अंदर है ना, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में आएगा। तो उसका डिफरेंशिएशन इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का तो हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, tan x का होता है सीकेंट स्क्वायर x, तो tan x का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर 5x। tan का हो गया सीकेंट स्क्वायर एंगल एज इट इज, फिर एंगल का 5x का होगा x के अनुसार 1x का 1 होता है 5x का 5, तो 5x का 5 मैं यहां लिख देता हूं, आगे लिख देखो कि मल्टीप्लाई में कहीं भी लिख सकते हैं हम डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो भाई ये तो कैंसिल करने में 0 प्लस में 2x गुणा 1 से 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपका हो जाएगा x tan 5x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर 5x। ठीक है, अरे रूट का पता ही है ना, अलग करके 1/2 रूट एज इट इज, और जो रूट के अंदर है ना उसका डिफरेंशिएशन किस में लिखना है न्यूमरेटर में, यही आएगा। क्योंकि नहीं तो अलग से करके देख लो जी, अलग से तो मान लो इसका डेरिवेटिव कर रहे हो, तो इसकी तो पावर क्या है 1/2 है, पावर आगे ले आओ पहले 1/2 और पावर में से एक कम 1/2 माइनस 1, और फिर डी बाई डी एक्स किसका करते हो तुम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये 1/2 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। अरे कांस्टेंट का 0 होता है ना जिसके साथ x न हो, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का x की पावर n वाला, पावर आगे पावर में से कम 2x। तो इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1/2 और रूट में ये नीचे देखो माइनस की 1/2 नीचे जाएगी तो प्लस की 1/2, प्लस 1/2 का मीनिंग क्या है रूट, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर पे रूट। ठीक है, ये तो इनटू में क्या था भाई 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x अपॉन में तो ये तो है 2 से 2 कैंसिल x अपॉन में। तो मैंने रूट की प्रैक्टिस करवा दी थी आपसे, जैसे किसी का भी 1 अपॉन में जैसे x 5 पे रूट हो तो सीधा 1/2
रूट में एज इट इज 1/2 रूट के अंदर जो ये है ना एज इट इज, और फिर इसका डिफरेंशिएशन जो रूट के अंदर है ना उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखना है, मल्टीप्लाई में किस में आएगा वो न्यूमरेटर में, तो इसका डिफरेंशिएशन से गुणा में, गुणा लिखने की जरूरत नहीं है, गुणा लिख खुद लिख लो, गुणा इसका मीनिंग ये है एक्स मत समझ जाना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x के ही होगा, ठीक है भाई, वो मल्टीप्लाई में आएगा, जो रूट के अंदर है ना उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में लिखना है, तो 3x पावर वाला रूल लगेगा, x की पावर 3 का 3x के रूल 5 का क्या होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा, सीधा लिख दिया करो ना, अब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बहुत अच्छी, ये डेरिवेटिव। तो ऐसे ही जैसे रूट इसका लिखना था तो सीधा लिख दो 1/2 जो रूट में है ना एज इट इज, ठीक है, फिर जो रूट के अंदर है ना उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिखते हैं, 1 का तो 0, ठीक है, अरे रूट में ये है ना 1 का तो 0, x के क्या हो जाएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि x के ना पावर वाला रूल लगेगा, पावर आगे पावर में से x अपोन में √1 प्लस x के, ठीक है, समझ में आ गया। अभी 1-2 क्वेश्चन होगा, देखो भाई हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो एक को u मानना, आपने पता है ये u हो गया, और दूसरा फंक्शन क्या हो गया, फॉर्मूला लिखे रखा है, u की जगह पुट करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, ठीक है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये तो u की जगह पुट करो 2x स्क्वायर प्लस 5x की पावर, अरे u तो ये है, ठीक है, डेरिवेटिव किसका v का cos 3 माइनस में 2x प्लस v एज इट इज cos 3 माइनस में 2x एज इट इज, और dy बाई dx भाई dy बाई dx किसका u का, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का, u क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x की पावर, थोड़ा सा भाई जगह कम पड़ेगी, दोबारा लिखते हैं इसको, थोड़ा सा छोटा लिख के लिख देंगे, ठीक है, देखो u एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस में 5x, u एज इट इज v का डेरिवेटिव v क्या है cos 3 माइनस 2x प्लस v एज इट इज cos 3 माइनस में 2x एज इट इज, और dy बाई dx किसका u का, u क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x की पावर क्या है भाई 3, ठीक है। अब देखो हमने u और v की जगह पुट कर दिया, ये u और ये v इस फॉर्मूले में, अब आपने डेरिवेटिव भी तो करना है, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस में 5x की पावर 3, ये एज इट इज, कोस का डिफरेंशिएशन होता है, देखो कोस पे पावर नहीं है ना, तो फंक्शन का हो जाएगा और एंगल का, तो कोस का होता है माइनस साइन ऑफ एंगल एज इट इज, एंगल एज इट इज आता है भाई, कोस का होता है सी में नेगेटिव आता है, कोस का माइनस साइन ऑफ एंगल एज इट इज, फिर कोस को भूल जाओ, एंगल का लिखना है, एंगल का 3 का तो हो गया 0, और माइनस 2x का क्या हो जाएगा -2, क्योंकि x का 1 होता है, तो इसका और क्या लिखोगे माइनस में 2, ठीक है भाई, प्लस cos 3 माइनस में 2x, इसका डेरिवेटिव करना है, तो पहले किसका होगा भाई पावर का, क्योंकि पावर है, फिर अंदर जो ब्रैकेट में है ना उसका मल्टीप्लाई में, तो इसमें पहले पावर का होगा तो 3 2x स्क्वायर प्लस में 5x, पावर आगे 3 आगे आ गया, और पावर में से कम कर दो, कितना हो गया पावर कितनी होगी भाई 2, इनटू में अंदर इनटू में डी बाई डी एक्स किसका भाई, अब पावर को भूल जाओ, किसका जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो देखो भाई ये तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये गुणा में है सभी टर्म, ये 1 2 3, तो ये गुणा माइनस माइनस प्लस 2 को आगे लिया, तो 2x स्क्वायर प्लस में 5x की पावर 3, और साइन 3 माइनस में 2x, ठीक है भाई, ये हो गया।
प्लस, ध्यान दो भाई, इसका 3 आगे लियो, cos 3 माइनस 2x, और ये 2x स्क्वायर प्लस में 5x की पावर 2, और देखो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में तो पहले पावर का 2 2 जा 4, x की एक बची 4x, 5x का x का 1 होता 5x का 5, तो 4x प्लस 5, 4x प्लस में 5, ठीक है भाई, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो प्रोडक्ट रूल हो चुका। अब डिवीजन रूल बता देते हैं आपको। डिवीजन रूल क्या होता है भाई, देखो डिवीजन रूल क्या होता है, ये इस फॉर्म में होता है u बाई v में। ध्यान दो भाई, डिवीजन का मीनिंग u बाई v होता है, डिवाइड करना u बाई v। अब देखो इसमें क्या होता है, जो v है ना, v का तो स्क्वायर, और v एज इट इज न्यूमरेटर में, और d बाई डी एक्स किसका, u का, माइनस u एज इट इज d बाई डी एक्स किसका, v का। ये होता है भाई डिवीजन रूल, ठीक है। देखो प्रोडक्ट में बीच में प्लस आया था, डिवीजन में क्या आएगा, माइनस। और प्रोडक्ट तो बिल्कुल आसान था, डिवीजन में क्या होता है, v का स्क्वायर, जो नीचे वाला ना इसका तो स्क्वायर, फिर ये v ऊपर एज इट इज, फिर u का डेरिवेटिव, फिर माइनस में u एज इट इज तो v का डेरिवेटिव, ठीक है। ये होता है डिवीजन रूल। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करते हैं हम। y इक्वल टू आपसे दे दिया 2x प्लस 3 अपॉन में साइन 5 माइनस में 2x, इसका डेरिवेटिव करना है। तो पता है ये न्यूमरेटर वाला तो u है, दूसरा क्या है, v है। तो यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो भाई dy बाई dx, पहले फॉर्मूले में पुट करो। देखो ये u है, ये v है, तो v का स्क्वायर, तो स्क्वायर मैंने बताया था ना हमेशा किस पे लगता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे लगता है, एंगल पे नहीं लगता। तो v का स्क्वायर करेंगे ना, तो साइन यहां लगेगा स्क्वायर, v स्क्वायर होगा ना, कई बच्चे इस पे भी स्क्वायर लगा देते हैं, एंगल पे कभी स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है भाई। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा फंक्शन पे लगता है, कभी 5 माइनस में 2x का भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। क्योंकि इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आप ऐसे लिखोगे ना, साइन 5 माइनस में 2x, और इसका क्या भाई स्क्वायर, तो जो ये स्क्वायर है ना ये यहां लगता है, क्योंकि v का स्क्वायर किया है ना हमने, तो जो ये स्क्वायर है ना यहां लगता है। इसका मीनिंग ये है साइन स्क्वायर 5 माइनस 2x, इसके इक्वल है। ये किसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, मैंने कई बार बता दिया आपको, बात 2-3 बार रिपीट कर दिया। ये इसका मीनिंग इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल है स्क्वायर, ठीक है। एंगल पे नहीं लगता कभी भी स्क्वायर, स्क्वायर हो या क्यूब हो, ठीक है, हमेशा किस पे लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे। अब देखो v का स्क्वायर हो गया, v एज इट इज, v क्या है, साइन ऑफ 5 माइनस में 2x एज इट इज, d बाई डी एक्स, u है 2x प्लस 3, फिर आता है भाई बीच में माइनस u एज इट इज 2x प्लस में 3 एज इट इज, और d बाई डी एक्स v क्या है, साइन ऑफ 5 माइनस 2x। क्लियर, मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, यहां से रब कर देते हैं। अब देखो नीचे तो ये रहेगा साइन स्क्वायर 5 माइनस 2x, ये तो एज इट इज है। अब इसका डेरिवेटिव x का तो 1 होता है, 1 इंटू 2 2, और कॉन्स्टेंट जिसके साथ x न हो 3 का क्या हो जाएगा 0, इसका हो गया 2 माइनस
2x प्लस में 3। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? प्लस कोस, यानी कोस ऑफ एंगल एज इट इज। अरे साइन में पावर नहीं थे ना, पावर होती तो पावर फंक्शन, फिर पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। अब साइन का क्या होता है? कोस ऑफ एंगल एज इट इज। और फिर एंगल का होता है किसका? डी बाई डी एक्स। किसका? एंगल। एंगल कितना है? तो 5 का तो 0, x का 1 होता है। 1 माइनस में 2, -2 आएगा मल्टीप्लाई में। देख दो यहां -2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, जिसे मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं। ये तो एज इट इज ही है, 2 साइन 5 माइनस में 2x। ध्यान दो, ये माइनस यहां से आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई में है ना, -2 ये टर्म, माइनस माइनस प्लस 2, और भाई 2x प्लस 3 और कोस ऑफ 5 माइनस में 2x अपोन ये आपका ये है, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं। देखो दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो आपने पता ये u और ये क्या है, v। फॉर्मूले में पुट करो पहले आप, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। क्लियर? फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं हम। देखो ये u है, ये v, तो v का स्केयर, v क्या है? 2x स्केयर प्लस 1 का रूट, रूट से स्केयर कैंसिल। तो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं आपसे, जैसे आप ये लिखोगे 2x स्केयर प्लस में 1 का रूट है, पहले तो v स्केयर हो गया, ये u, ये v स्केयर हो गया, v एज इट इज, v लिखो भाई 2x स्केयर प्लस में 1 एज इट इज, डी बाई डी एक्स, u का, u क्या है? 5x स्केयर प्लस में 9 माइनस 5x स्केयर माइनस में 9 एज इट इज, और डी बाई डी एक्स, v का, v क्या है? ठीक है भाई, मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया। ध्यान दो क्या आ जाएगा इसका, ये तो रूट से स्केयर से रूट कैंसिल, नीचे तो हो गया 2x स्केयर प्लस में 1 हो गया, नीचे आपका ये तो एज इट इज था रूट में, क्योंकि v था ना, तो v तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, v एज इट इज रहेगा भाई। u का डेरिवेटिव इसका, पहले पावर आके, पावर में से एक कम, 5 दूनी 10, 5 2 10x, 9 एक कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 10x प्लस में 0 10x माइनस ये एज इट इज 5x स्क्वायर माइनस में 9 एज इट इज। ठीक है भाई, देखो रूट का डेरिवेटिव मैंने बता दिया था, 1/2 पावर लेके करोगे, पावर आगे, पावर में से एक कम, फिर अंदर जो रूट के अंदर है उसका मल्टीप्लाई में लिखोगे। तो मैंने सीधा इसका शॉर्टकट क्या बताया था, 1/2 रूट में एज इट इज, 1/2 रूट में एज इट इज, ये बताया था ना आपको, 1/2 रूट में एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 1 इनटू जो रूट में है ना उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में। अरे रूट वाले का हमेशा क्या करना, 1/2 रूट में जो भी हो ना वो एज इट इज रूट के अंदर ही रहने दो, और फिर जो रूट के अंदर है ना उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में आएगा न्यूमरेटर में, यानी क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x 1 का 0, पावर आगे पावर में से एक कम। ठीक है, समझ गए ना? अरे ऐसे लिखते हैं ना पहले, डी बाई डी एक्स किसका, 2x स्क्वायर प्लस 1 का, तो ये तो 4x हो जाएगा और फिर 1 का 0, तो मैं 4x ही लिख देता हूं, क्या लिख दिया 4x। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो,
ठीक है, क्योंकि ये तो एलसीएम आएगा, ये तो एलसीएम आएगा। ये देखो पहले ये 2 से 4 कैंसिल कर लो, 2x, ये एलसीएम आएगा। तो ये एलसीएम में रूट का मीनिंग है हाफ पावर, ये एलसीएम नीचे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 पावर, तो 1 और हाफ 3/2। पर जब ये एलसीएम आएगा ना तो इसकी यहां तो मल्टीप्लाई होगी, तो रूट से रूट कैंसिल, तो इसकी गुणा यहां होगी, तो क्या हो जाएगा ये 2x² + 1 × 10x माइनस, ये देखो ये तो कट कैंसिल हो गया था, तो 2x की गुणा किससे 5x² - 9 से, 2x की गुणा किससे 5x² - 9 से, ठीक है। और अपोन में क्योंकि ये एलसीएम ले लिया ना तो एलसीएम नीचे आएगा ही, तो ये 1 पावर, बेस सेम है और ये कितनी पावर है रूट में हाफ, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा भाई 2x² + 1 की पावर क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर, या मैंने एलसीएम लिया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल, 2x² + 1 × 10x, ठीक है। ये कैंसिल हो गया था, 2 × 2 2x, 2x की गुणा इससे, क्योंकि यहां तो एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे तो ये रहेगा, तो भाई इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप, ये हो जाएगा 20x² + 10x माइनस में 10x³, ये भी 20x³ होगा, ठीक है, माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 18x, तो ये 20 में से 10 गए तो 10x³ प्लस में कितना हो जाएगा 28x अपोन में 2x² + 1 की पावर 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये डिवीजन रूल होता है। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अलग कंसेप्ट के साथ। बाय बाय।